हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद बहने, जय हिंद। देखिए, ऐसे में तो बोला करते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है, पर अपना परिवार ही आज़ाद नहीं है, अपना परिवार ही आज़ाद नहीं है। अपने घर में ही देखिए कितने ज़्यादा अंग्रेज पैदा हो गए हैं। अपने प्रियजन भी देखिए अंग्रेजों से क्या कम कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं। अपने बीवी को घर में छोड़ देते और कहीं दूसरी जगह जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं। आखिर वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का बेटी है। तो क्या फ़र्क पड़ता अपने माँ बहन और बेटी में, और दूसरे कोई हैं तो यदि मान ले तो सब अपने माँ बहन और बेटी ही दिखेगी। नहीं माने तो वो किसी कोठे का गलत औरतें ही दिखेगी, गलत औरतें ही दिखेगी। तो मान क्यों नहीं लेते, और क्यों नहीं अपने जैसे व्यवहार हर किसी के साथ करते हैं। कोई औरत या कोई लड़की गलत रास्ते पे हैं तो उनको सुधारने की कोशिश की जाए। यदि अपने आप अच्छे हैं, अपने आप अच्छे हैं तो कोई हमारे को गलत बना नहीं सकते हैं, गलत बना नहीं सकते हैं। लेकिन जिनका जैसा भाव होता है, जैसी इच्छाएं होती हैं, गलत या सही, वो अपना हवस मिटाते ही मिटाते हैं, मिटाते ही मिटाते हैं। चाहे जो हो, हमारे प्रियजन हैं या अगल बगल के जो कोई भी हैं, अपना हवस मिटाते हैं। जहाँ कहीं से भी मिल जाए, यदि अपने घर में ही कोई है, अपने बीवी के सिवा दूसरी कोई है, तो उससे हवस मिटाते ही मिटाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है उनको। अपनी बीवी तो उनको बुरी दिखती है और दूसरी औरतें बीवी से खूबसूरत दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गए हैं समाज में। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे 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 व्यवहार करते हैं। क्या अंग्रेजों और रावण से कम है क्या? उस समय के रावण को तो हम पुतला बनाकर हर समय दशहरे में जलाया करते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे, अपने घर में बैठे उस रावण को नहीं जला पाते हैं, रावण को नहीं जला पाते हैं। अपने क्या बताएं, अपने बहन के ऊपर वही बात आती है तो हम अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास ये करने जाते हैं, सब कुछ छोड़कर उनकी रक्षा करने जाते हैं, उनकी मदद करने जाते हैं। लेकिन अपनी बीवी के साथ वही अत्याचार, वही गलती करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्या वो बीवी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो क्यों नहीं उनकी रक्षा करते? यदि उनकी रक्षा करेंगे तो अपनी बहन की खुद रक्षा हो जाएगी, खुद रक्षा हो जाएगी। मान लीजिए कोई बाहर हैं या बीवी से अलग हैं, तो क्या बीवी की आपकी याद नहीं आती है? आप तो दूसरे जगह जाते हैं, पर क्या बीवी की याद नहीं आती है? बीवी की याद आती होगी ना, आती होगी, उनको भी याद आती होगी। तो क्या आप दूसरे जगह जाते हैं, किसी दूसरे जगह अपनी हवस मिटाते हैं, पर बीवी के विषय में थोड़ा सा भी सोचते हैं उनके ऊपर क्या बीतता होगा, कैसी रहती होगी? कभी सोचे हैं? नहीं ना, नहीं सोचते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि हम मर्द हैं, हम कमाते हैं तो पैसा से सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, एक बार सोच कर देखिए कि आपकी माँ वैसी सोची होती, वैसी होती, तो क्या आपका आविष्कार इस धरती लोक में, इस मृत्यु लोक में आया होता? नहीं ना, आपका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो वही काम आप करते हैं और आपके बीवी के ऊपर आता, तो आप झूठा आरोप करके कैसे कैसे उनको ये करके उनको उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो क्या यह सही है? अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। पूरा संसार सुधर जाएगा, पूरा संसार सुधर जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप को सुधारती हूँ और अपने ऊपर बीते गए गए गुजरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे बोला करती हूँ। जो हमारे ऊपर बीतता है उससे मैं समझा करती हूँ कि ऐसा स्थिति हमारे ऊपर आता है तो ऐसी अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती हैं। तो दूसरे किसी को आता होगा तो क्या उनको खुशी होती होगी?
तो इसलिए मैं कभी भी शादी से पहले भी किसी को तकलीफ़ न दिया करती थी। और सबसे पहले तो मैं अपनी चरित्र की रक्षा करती थी, अपने चरित्र की रक्षा करती थी। लेकिन आज आज पता नहीं क्या हो गया है, सबसे अपने प्रियजन ही, जो प्रियजन हैं, सबसे नज़दीकी हैं, वही किसी न किसी को इज्जत असमत लूटने पर उतारू हो गए हैं। और पता नहीं किनके किनके असमत, किनके किनके इज्जत लूट लिए हैं और लूट आते भी हैं। पता नहीं क्या हो गया है, कैसी राक्षस बन गई है ये समाज, हमारा घर परिवार कैसा राक्षस बन गया है। और अपनी गलती को छुपाकर उसी को अपना गुण समझते हैं, उसी को अपना गुण समझते हैं। तो सब किसी से, सब औरतें, सब बहनें से ये हमारा नम्र निवेदन है कि सिर्फ अपने आप को रक्षा कीजिए, अपना रक्षा कीजिए, अपना चरित्र की रक्षा कीजिए। कोई न कोई राम जरूर आ जाएंगे, कोई न कोई बचाने के लिए कृष्ण जरूर आएंगे, जरूर आएंगे हमारे ज़िंदगी में और रक्षा जरूर करेंगे। क्या शादी से पहले हम नहीं रहते थे? रह जाते थे। लेकिन अभी शादी होने के बाद पता नहीं हम कितना नज़दीकी बना लेते हैं, कितना नज़दीकी बना लेते हैं कि हमारा मन में ये इच्छाएं 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 कहे या भाव कहे या क्या मतलब संस्कार कहे, क्या कहे, जिससे किसी तरह का लगाव नहीं रहता, कोई रिश्ता नहीं रहती। फिर कितने अपने प्राणों से भी प्रिय हो जाते हैं, लेकिन वो अपना हवस मिटाने का एक जरिया समझते हैं, अपना हवस मिटाने का एक जरिया समझते हैं। पर क्या बताएं समाज को, क्या बताएं समाज को, अपने आप में गलती पहाड़ जैसा गलती है फिर भी उनको दिखता नहीं, लेकिन छोटा सा दूसरे में राई जैसा एक गलती हो जाती तो उनको कैसे कैसे मतलब ऐसा ये करते और दबाव देकर किसी से प्यार करवाते। तो क्या दबाव देकर किसी से प्यार हो सकता है? नहीं ना, नहीं होगा, किसी से प्यार नहीं होगा दबाव देकर। तो दबाव देने की कोशिश न की जाए प्लीज़। सब किसी की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपने अपना भाव है, क्या करना चाहता है। मैं शुरू से मेरे मन में यही रहता है कि मैं परोपकार करूं, दूसरे की मदद करूं, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी है उससे सामना कर मैं आगे निकलूंगी और हर किसी की रक्षा करूंगी, हर किसी की रक्षा करूंगी, हर किसी को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं और जो इस कुरीतियों से निकल कर अपने आप को स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं, जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं, सब कुछ निछावर कर देती हैं और आकाश में उड़ा करती हैं। उन्मुक्त गगन का उन्मुक्त गगन का आज़ाद पंछी एक कविता था, वो तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, पर उनका भाव ज़रूर याद आ रहा है, उनका भाव ज़रूर याद आ रहा है। तो सब किसी की अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी भाव है। तो यदि रावण बनेंगे तो राम बनकर जरूर किसी न किसी आपके अत्याचारों को नाश जरूर करेगा, नाश जरूर करेगा। खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। एक रोज न एक रोज हमारे कर्मों का दंड हमारे ऊपर जरूर आएगा, हम जरूर भोगा करेंगे, जरूर भोगा करेंगे। चाहे कोई अच्छा इंसान है, औरत हो या मर्द, उनके ऊपर कितना भी अत्याचार कर लीजिए, पर सच्चाई का कभी लूप नहीं होता। जैसे सुबह होते सूरज निकल आता है, बादल हटते सूरज चमकने लगता है, वैसे ही सच्चाई हमेशा चमकते ही रहेगा, हमेशा उजागर ही रहेगा। छोटा सा चिंगारी को अंदर दाब दीजिए राख में, तो कुछ समय के बाद पूरे राख को आग में बदल देती हैं, आग में बदल देती हैं। वैसे ही सच्चाई है, वैसे ही सच्चाई है। जो जिस किसी की सच्चाई को दबाकर उसको बुराई में बदलना चाहेंगे, तो एक न एक दिन वो सच्चाई बाहर निकल कर आएगा और आग में ज़रूर बन जाएगा, आग में ज़रूर बदल जाएगा, आग बन जाएगा। और अपना गलती कितना भी बड़ा हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो छिपाने का कोशिश करते हैं, मर्द हो या औरत, तो ऐसा छिपाने को कोशिश न करें, न करें। चाहे
उनके ऊपर सोने की पट्टी चढ़ा दीजिए, लेकिन एक न एक दिन वो सोने की पट्टी उतर जाएगी और हमारा जो बुराई है वो सामने आ जाएगा। संसार में खुशबू फैलेगा, संसार में गंदगी फैलेगा और उस गंदगी से हमारे घर परिवार समाज गंदा हो जाएंगे। जिनका जैसा भाव होता है वैसा ही जहाँ कहीं से भी मिले वो ग्रहण किया करता है, चाहे समाज से मिले। आजकल तो इंटरनेट की ज़माना है, फिर भी उसमें भी जिनको जो ग्रहण करना होता है वो ग्रहण करते हैं। बहुत ऐसे बुद्धिमान दिमागी आदमी हैं जो अपनी गलतियों को छुपाकर उसको सही में बदलना चाहते हैं। जो कोई भी आवाज़ उठाए उनके खिलाफ तो उसको दबाकर उसी पे तरह तरह का आरोप लगाकर और संसार में फैला दिया करते हैं, जिसके कारण सब उसी को गलत ठहराते हैं। पर ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा करना अन्याय है। चाहे वो उनको ऐसे सताकर उनको ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उनके जैसा हजारों लाखों फिर से जन्म ले लेगी और उसका गलतियों का नाश जरूर करेगी। नहीं तो उनके खानदान में ही कोई ऐसी अपने प्रियजन, अपनी बेटी के रूप में, अपनी भांजी के रूप में या अपनी बहन के रूप में ही उत्पन्न हो जाएगी और उनकी गलतियों को खात्मा कर देगी। या अपने औलाद के रूप में ही कोई बेटा जन्म लेगा और उनसे ज़्यादा अत्याचार करेगा, अत्याचार फैलाएगा, जिससे उनके गलतियों को सजा सामने हाथों हाथ मिल जाएगा। पहले सब लोग कहा करते थे कि अगले जन्म में या 7 जन्म में मिलता है, लेकिन अभी इसी जन्म में हर किसी का कर्मों का फल मिल जाया करता है, हर जन्म में मिल जाया करता है। पर अपने जैसे माँ के ऊपर आए, बहन के ऊपर आए तो पक्ष लिया करते हैं, लेकिन वही उससे बड़ा अत्याचार अपने बीवी के साथ करते हैं। तो क्या बीवी में प्राण नहीं है? वो भी तो किसी पत्थर का मूर्ति नहीं है, वो भी एक इंसान है। तो उनको भी इज्जत दिया जाए, आदर दिया जाए, ताकि वो आपको आदर दे, इज्जत दे। ऐसे तो हर कोई तो नहीं, लेकिन कोई ऐसे हैं जो अपने बीवी से तो मान सम्मान चाहते हैं और उनको पैर की जूती समझते हैं। अपने बीवी को घर में बैठा देते हैं और किसी दूसरे जगह अपनी बीवी जैसा व्यवहार करते हैं। तो क्या उस औरत में और अपनी बीवी में क्या फ़र्क है जो ऐसा व्यवहार किया करते हैं? थोड़ा संभल जाइए सर, थोड़ा संभल जाइए। सब कोई तो ऐसे नहीं है, लेकिन कोई ऐसे हैं तो उनकी खात्मा जरूर होती हैं। और जब अपने पापों की, अपने किए कर्मों की फल भोगने का मौका आता है तो बोला करते हैं उनके कारण हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। देख लीजिए सामने अगल बगल देख लीजिए, थोड़ा देख कर तो अनुभव कीजिए। वही औरतें जिस किसी का घर उजाड़ी हैं, जिस किसी का संबंध उजाड़ी हैं, वही आज भिखारी बन कर बैठी हैं। उनके सामने कुछ भी नहीं है और इस जन्म में भी दूसरे के घर उजाड़ने पर तुली हुई हैं, दूसरे का रिश्ता तोड़ने पर तुली हुई हैं। तो थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए आगे क्या होगा। जय हिंद बहने, जय हिंद। बस इतना ही कहकर मैं अपना बातें समाप्त करती हूँ। फिर जो अनुभव आएगा, जो मेरे मन में भाव आएगा, वो मैं यहाँ पे बोलूँगी और डालूँगी। जय हिंद बहन, जय हिंद।